नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी के दूसरे चैप्टर 20 के दांत से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन कहता है, किसके अनुसार सेन ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो खोखा के अनुसार। किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2018 के फर्स्ट सिटिंग में पूछ चुका है। ठीक है, इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बैंक और बुक का पूरा निचोड़ है। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट के हुए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन कहता है, सेन साहब के कार की कितनी कीमत है? तो सेन साहब की जो कार की कीमत है वो 7,500 रुपये थी। कितने थे? 7,500 रुपये। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2018 के फर्स्ट सिटिंग और 2019 के सेकंड सिटिंग में पूछ चुका है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? किस पाठ की पंक्ति है दोस्तों? ये 20 की दांत की पंक्ति है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, खोखा के दांत किसने तोड़े? तो खोखा के जो दांत तोड़े थे वो खोखा के दांत किसने तोड़े? तो खोखा के दांत तोड़े थे किसने? मदन ने। किसने तोड़े थे? मदन ने। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो सेन साहब का जो आंखों का तारा था वो खोखा था। सेन साहब का आंखों का जो तारा था वो कौन था दोस्तों? खोखा था। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, कार का कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है? तो कार का जो खतरा हो सकता था वो हो सकता था खोखा से। किससे? खोखा से। और एक क्वेश्चन दोस्तों 2019 के सेकंड सिटिंग में पूछ चुका है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, 20 के दांत शीर्षक किस पाठ की विद्या है? तो 20 के दांत जो शीर्षक है दोस्तों, ये एक कहानी है। क्या है? ये एक कहानी है। ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन 2021 के फर्स्ट सिटिंग में पूछ चुका है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह किसका कथन है? तो यह सेन साहब बोलते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों से। ठीक है दोस्तों, और ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2021 के फर्स्ट सिटिंग में पूछ चुका है। अगला आपका क्वेश्चन है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो पिता से मार। ये बहुत पिता से मार खाता था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2021 के सेकंड सिटिंग में पूछा हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेन साहब के पास लड़कियां कैसी थी? तो सेन साहब की जो लड़कियां थी वो काफ़ी सुशील थी। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, और एक क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं आप लोग 2022 के फर्स्ट सिटिंग और 2023 के सेकंड सिटिंग में पूछ चुका है। अगला आपका क्वेश्चन है, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो ये दोस्तों 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ से लिया गया है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2024 के सेकंड सिटिंग में पूछ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो ये जो कथन है दोस्तों, ये स्वयं सेन साहब कहते हैं। किस पात्र ने कही है? सेन साहब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा एक क्वेश्चन नंबर नहीं दिया पाया क्वेश्चन का। क्वेश्चन है, सीमा, रजनी, आलो से फाली और आरती पांचों किसकी बहन थी? तो ये पांचों जो बहन थी ये खोखा की बहन थी। देखिए, एक क्वेश्चन 2020 के सेकंड सिटिंग में पूछ चुका है। अगला आपका क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो जो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? छोटा डेट है 18 फरवरी। अगला आपका क्वेश्चन है,
नलिन विलोचन शर्मा जी का माता का नाम क्या था? तो नलिन विलोचन शर्मा जी का माता का जो नाम था रत्नावती शर्मा था। क्या था? रत्नावती शर्मा। अगला आपका क्वेश्चन है, लेखक ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? तो लेखक ने एमए जो किए हैं पटना विश्वविद्यालय से। किस विश्वविद्यालय से? पटना विश्वविद्यालय से। अगला आपका क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? तो नलिन विलोचन शर्मा जी की जो मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1961 को। कब हुई थी? 12 सितंबर 1961 को हुई थी। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे? तो जो नलिन विलोचन शर्मा जी थे आलोचनाओं में वो आधुनिक शैली को अपनाते थे। किस शैली को अपनाते थे? आधुनिक शैली को। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? तो ये नलिन विलोचन शर्मा जी की कविताओं से हुआ है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिन विलोचन शर्मा का जो पिता का नाम था वो रामावतार शर्मा था। क्या था? रामावतार शर्मा। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो ये मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, सेन साहब की मोटर कार थी स्ट्रीमल एंड की। कौन थी? स्ट्रीमल एंड। ठीक है। स्टीमल एंड। आपका अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो वो काली थी। किस रंग की थी? काली। अगला आपका क्वेश्चन है, 20 के दांत के लेखक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। और एक क्वेश्चन दोस्तों 2020 के फर्स्ट सेटिंग में पूछ चुका है और एक क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी रिपीट करता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को जो है कि उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग के। किस वर्ग के? मध्यम वर्ग के। अगला आपका क्वेश्चन है, 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत जो कहानी है ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है? एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है? ये दोस्तों एक क्वेश्चन जो है 1-2 बार रिपीट हो गया, मध्यम वर्ग के। अगला आपका क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा जन्माता कौन सी भाषी थे? तो ये जन्म से भोजपुरी भाषी थे। कौन सी भाषी थे? भोजपुरी भाषी थे। अगला आपका क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटना के बदरघाट में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। अगला आपका क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी बेटियां थीं? तो सेन साहब की 5 बेटियां थीं। कितनी बेटियां थीं? 5। अगला आपका क्वेश्चन है, किससे मोटर कार की चमक दमक का कोई खतरा नहीं था? तो इनके बेटी से। किससे? इनके बेटियों से। सेन साहब की पुत्रियां यानी कि इनकी बेटियों से। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी। कौन एक थी? आरती। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब जो थे खोखा को इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? तो किंडरगार्टन स्कूल उपयुक्त बताते थे। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया था? खोखा के दुर्ललित स्वभाव के कारण जो है सेनों ने अपने सिद्धांतों को बदल दिए थे। अगला आपका क्वेश्चन है, दुर्ललित का अर्थ क्या है? दुर्ललित का अर्थ है लाड प्यार में बिगड़ा हुआ। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन और इंजीनियर। क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन और इंजीनियर। अगला आपका क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? तो पटना कॉलेजिएट से। कहाँ से? पटना कॉलेजिएट से हुई थी। नीचे ऑप्शन है पटना कॉलेजिएट स्कूल से। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो मदन जो था वो कासू के 2 दांत तोड़ा था। कितने दांत तोड़ा था? 2 दांत। अगला आपका क्वेश्चन है, खोखा किसको कहते हैं? तो खोखा जो है कासू को कहते हैं। देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ये सही होगा। कासू
किसु, केसु ये लिखा हुआ ये सब नहीं होगा, कासु। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी ली गई है, कहाँ से ली गई है? तो ये 20 के दांत एवं अन्य कहानियों के संग्रह से ली गई है। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है सेन साहब का मित्र क्या था? तो सेन साहब का जो मित्र था वो एक पत्रकार था। क्या था? वो एक पत्रकार था। अगला आपका क्वेश्चन है गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? तो गिरधर लाल जो था निम्न मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। अगला आपका क्वेश्चन है गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल जो है वो मदन के पिता हैं। कौन है? मदन के पिता। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? कासू, जिसको हम लोग खोखा भी कहते हैं। सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? कासू। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की जो उम्र थी ना वो 5-6 साल। क्या थी? 5-6 साल। अगला आपका क्वेश्चन है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो कासू जो था मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। देखिए यहाँ पे लट गलती से टाइपिंग हो गया है। अगला आपका क्वेश्चन है दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो दृष्टिकोण जो रचना है नलिन विलोचन शर्मा जी की रचना है। दृष्टिकोण नलिन विलोचन शर्मा जी की रचना है। लड़कियाँ क्या हैं कठपुतलियाँ हैं कि इसे इस बात पर गर्व है? तो इस माता पिता को इस बात पे गर्व है। ठीक है। लड़कियां क्या हैं कठपुतलियां हैं, इसे इस बात पर गर्व है तो माता पिता को। अगला आपका क्वेश्चन है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? खोखा से। किससे? खोखा से। इसको कासू भी कहते हैं। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो सेन साहब जो थे वो गिरधर लाल को खूब फटकार लगाए थे। कब लगाए थे? जब मदन ने कासू को पीटा था। अगला आपका क्वेश्चन है कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? हंस। नीचे ऑप्शन है कौओं की जमात में शामिल होने के लिए जो है वो हंस ललक गया। अगला आपका क्वेश्चन है मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? तो अपने पिता के हाथों। किसके हाथों? अपने पिता के हाथों मदन हमेशा पीटता था। अगला आपका क्वेश्चन है खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? लोहार। कौन आता था? सॉरी खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? बढ़ई। कौन आता था? बढ़ई। अगला आपका क्वेश्चन है सेन दंपति को खोखा क्या बनाना चाहते थे? तो सेन दंपति खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन दंपति जो थे खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला आपका क्वेश्चन है सेन साहब की कार को किससे खतरा था? फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो सेन साहब की कार को जो खतरा था वो किससे था? खोखा से। अगला आपका क्वेश्चन है मदन किससे उलझ रहा था? मदन जो था वो कासू से उलझ रहा था। किससे? कासू से। अगला आपका क्वेश्चन है मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। क्या था? गिरधर लाल। मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 20 के 10 शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो इस कहानी के कहानीकार जो है नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल जो है वो मदन के पिता हैं। बी इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला आपका क्वेश्चन है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। बी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर को क्या हो जाएगा? बी। अगला आपका क्वेश्चन है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना के बदरघाट में। कहाँ हुआ था? बदरघाट, पटना में। सी इज द राइट आंसर। अगला आपका क्वेश्चन है नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? तो नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम था पंडित राम अवतार शर्मा। ए इज द राइट आंसर। अगला आपका क्वेश्चन है नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। सी इज द राइट आंसर। अगला आपका क्वेश्चन है दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो दृष्टिकोण जो है वो नलिन विलोचन शर्मा जी की रचना है। बी इज द राइट आंसर। अगला आपका क्वेश्चन है लड़कियां क्या हैं कठपुतलियां हैं किसे इस बात पर गर्व है? तो इस बात पर जो गर्व है ये माता पिता को है। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका सही आंसर डी होगा।
अगला आपका क्वेश्चन है गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो गिरधर लाल जो थे सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी थे। इसका सही आंसर डी होगा। अगला आपका क्वेश्चन सेन साहब किसके व्यंग में ऐड कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग में। सेन साहब किसके व्यंग में ऐड कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग में। मोटर कार को किससे खतरा था? इससे था कासू। किससे खतरा था? खोखा से। और खोखा को ही कासू कहते हैं। तो इसका 2 का आंसर इसमें हो जाएगा, ए भी हो जाएगा और यहाँ पे सी भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही है। अगला आपका क्वेश्चन सेन साहब ने किससे खूब फटकार लगाई? वही गिरधर लाल को। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? तो हंस। हंस यहाँ किसे कहा गया है? खोखा या कासू को। अगला आपका क्वेश्चन है मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो अपने पिता के हाथों से। किसके हाथों से? पिता के हाथों से। इसमें कुछ क्वेश्चन दोस्तों हमने जानबूझकर रिपीट किया है आप लोगों को रिवीजन के लिए। अगला आपका क्वेश्चन नलिन विलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? तो नलिन विलोचन शर्मा जी की मृत्यु जो हुई थी 1961 में। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 12 सितंबर 1961, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है खोखा किसको कहते हैं? तो खोखा किसको कहते हैं? कासू को। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला आपका क्वेश्चन है सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले ही बता दिया है। अगला आपका क्वेश्चन है मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र क्या थी ये भी आप लोगों को कमेंट में बताना है, क्योंकि ऊपर ही क्वेश्चन हमने करवा दिया है। अगला आपका क्वेश्चन है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? ये भी क्वेश्चन हमने करवा दिया। किस खेल में होना चाहता था? लट्टू के खेल में। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, क्योंकि हमने ऊपर बता दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में 20 के दांत से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे उतने हमने बनाए और इस वीडियो से बताने का हमने प्रयास किया। तो चलिए दोस्तों हम यहीं पे वीडियो को रोकते हैं। जय हिंद।